ये क्या? आपने सुबह से एक लाइट नहीं खाया? लाइट नहीं, बाइट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। पर खाया क्यों नहीं? भूख नहीं है क्या? तुमने कुछ खाया है? बस तो तुम्हारी तरह मुझे भी मानव के ऑपरेशन का टेंशन है, इसीलिए भूख नहीं लग रही। और ये तुम भी क्या सुबह से हर एक अलग अलग भगवान के पास पहुंच जाती हो। सुबह शिव जी के पास गई, उसके लिए मानव के लिए दुआ मांगी। शिव जी अभी खड़े हो ही रहे थे कि तुम गणपति के पास पहुंच गई। तो शिव जी ने सोचा कि अगर बेटा जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। अब गणपति खड़े हो ही रहे थे कि तुम राम जी के पास पहुंच गए। हाँ तो मैं सब भगवान को याद दिलाने चाहती हूँ कि मेरे बाल गोपाल की रक्षा करना। मैंने तो ये सब भगवान को साफ साफ बता दिया है कि मेरे मानव का कान का ऑपरेशन ठीक हो जाए और मेरी महर की खोई हुई मुस्कान वापस आ जाए। नहीं तो मैं इन सब भगवानों से रूठ जाऊंगी। हाँ भगवान ने आपकी सुन ली दादी। मानव बेटा तो ठीक है ना? अरे वो ठीक ही है, इसीलिए तो हमारी बात दूर से सुन ली। यस दादाजी, अब मैं बिना कान की मशीन के भी सब कुछ साफ साफ सुन सकता हूँ और मुझे कान की मशीन की टेंशन भी नहीं लेनी होगी। और दादी सबसे अच्छी बात ये है कि मेहर को मेरे ऊपर चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, मैं उसकी सारी बातें आराम से सुन लूंगा। हाँ भाई हाँ, मैं सब समझ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मानव का ऑपरेशन ठीक से हो गया। हाँ माँ, अब मानव को कान की मशीन की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि 1-2 दिन में तो पट्टी निकल जाएगी और कुछ दिनों तक ये ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे बस। अब मेहर कहाँ है? वो अपने रूम में है अंदर। मैं अब भी जाके मेहर को ये गुड न्यूज बता देता हूँ, वो जरूर खुश हो जाएगी। हाँ बालवीर, मिल गया जीवन चक्र का नक्शा? हाँ कहाँ है? ये तो जला हुआ है। ये क्या मजाक है बालवीर? ये मजाक नहीं है भयंकर परी, ये सच है। मैंने ये नक्शा हासिल कर लिया था पर बाल परी ने इसे जला दिया। अरे है इसके भी दिमाग में भरे हुए अकल की जगह पत्थर, बिल्कुल आपकी तरह परी भयंकर। तो इतना बड़ा काम सौंप दिया आपने इस मामूली से पिद्दी से ना समझ को। ये बालपरी ने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारा रानी परी और बाकी परियों का अंत करना असंभव है भयंकर परी, असंभव। बेटा गलत, गलत नटखट परी, गलत। रानी परी और बाकी सब परियों का अंत जरूर होगा। शायद तुम भूल गई कि असंभव को संभव करना ही तो मेरा काम है। अगर अच्छा बालवी सच्चाई की जीत के लिए कुछ भी कर सकता है तो मैं भी बुराई का प्रतीक हूँ। मैं बुराई को इतनी आसानी से कैसे आने देता? परियों के अंत का रास्ता
जीवन चक्र का नक्शा हो गया फिर से तैयार। शाबाश मेरे बालवीर, शाबाश। जाओ और जाकर उन परियों की सांसों को रोक दो। मानव के कान को डॉक्टर ने ठीक तो कर दिया होगा ना? मैं तो बालवीर से गुस्सा थी, उससे थोड़ी ना थी। सुबह उससे बात भी नहीं की। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। आते ही उसे सॉरी बोलूंगी। तो बोल सॉरी। हाँ मानव सॉरी। मानव तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मिले नए मानव से जो सब कुछ सुन सकते हैं और आपकी मन की बात भी, आपके मन की बात भी और आपके मन की बात भी। जी हाँ मानव, एक नई शानदार पैकिंग में। मानव डैड। और हाँ मैन, अब तो मुझे कान की मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ अब तो बिना कान की मशीन के भी साफ साफ सुन सकते हैं। हे मानव मानव, क्या हुआ? वो वाला। हाँ ताकी तकी ताकी माइटी और राजू की आँखी। नहीं कान की। अरे मानव, इस बात में तो पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी क्या, हम तो केक भी काटेंगे। हाँ हम केक भी। पर मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। पर मानव, तू नए पैकिंग में तो आया है ना? मिलिए नए जानदार और शानदार मानव से अब एक नए आकर्षक पैकिंग में, और उसके साथ है 5 रुपए की छूट। ठीक है 10 रुपए की छूट। ए मानव, मैं अभी ये बात दादा और दादी को भी बता के आती हूँ। हाँ अरे हे भगवान, महर के चेहरे पर हंसी वापस आ जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और 300 परिक्रमा करेंगे मानव महर के दादाजी। अगर महर की मुस्कान वापस आती है ना तो मैं 300 बार नहीं 500 बार परिक्रमा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भगवान, वो 500 परिक्रमा करने के लिए आ जाएंगे। वो सब ठीक है बापूजी, मुझे तो अभी बल्लू की याद आ रही है। अगर वो होता और ये खुशी के समाचार सुनता तो सारा घर सर पर लेता। हाँ लेकिन वो भी क्या कर सकता है, उसके चाचा की तबीयत अच्छी नहीं है, देखभाल तो उसको ही करनी पड़ती है। दादाजी, पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी सॉरी। दादाजी, दादी, आपको पता है मानव बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो साफ साफ सुन सकता है। कितना अच्छा हुआ ना मम्मी? और हाँ पापा, इसलिए मैं सबको पार्टी देने वाली हूँ। मैं जिमी की मम्मी रिया, संगीता सबको भी बता के आती हूँ। ये देखो, ये तो डबल धमाका हो गया। ये देखो, महर के चेहरे पे हंसी आ गई और बहू की आंखों में आंसू आ गए। माँ ये तो खुशी के आंसू है। हाँ महर के चेहरे पे खुशी आ गई। इसी खुशी में आज हम लोग सब मिलके फाफड़ा जलेबी खाते हैं। हाँ चलो। रुको, मेरे कान ठीक हुए इसलिए मैं खुश हुई। अब कोई मेरे खुशी के लिए जलेबी फाफड़ा खाएगा? अरे आज तो डबल खुशी में डबल जलेबी खाते हैं। चलो मैं चाय लेके चलता हूँ।
अब बस कुछ ही समय दूर इधर मैं जीवन चक्र के चलते हुए कांटों को रोकूंगा और उधर परियों की सांसें रोकेंगी। भयंकर परी, अब तुम्हारा परिलोक के विनाश का सपना पूरा होने जा रहा है। यही है वो जीवन चक्र के अंदर जाने का द्वार। खोलने के बजाय मुझे झटका क्यों दे रहा है? ये क्या हो रहा है? जीवन चक्र का ये द्वार सिर्फ कोई अच्छा और सच्चा बच्चा ही खोल सकता है, जिसकी द्वार खोलने की नीयत सच्ची और नेक हो। अगर असली बालवीर होता तो वो अंदर जा सकता था, लेकिन मेरे अंदर समाई हुई बुराई की वजह से ये द्वार मेरे लिए खुल नहीं रहा है। तो अब ये द्वार खोलने के लिए सच्चा और अच्छा बच्चा कहाँ से लाऊं? कौन है सच्चा और अच्छा? हाँ, मेहर को लेकर आता हूँ यहाँ जीवन चक्र के द्वार को खोलने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मानव को बिल्कुल ठीक कर दिया, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। मेहर उस जीवन चक्र तक जाने की चाबी है। बालवीर की वजह से थोड़ी देर तक मेरा सच्चाई और अच्छाई से विश्वास हट गया था, लेकिन भगवान जी मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए हम पे कोई संकट नहीं आ सकता। मैंने जो मेहर को परेशान किया था, उसके बाद मेहर मेरी मदद कभी नहीं करेगी और ना ही वो मेरे साथ जीवन चक्र तक आएगी, और मैं उसे जबरदस्ती भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेहर के वहां आने का मकसद नेक नहीं होगा। मुझे मेहर को विश्वास दिलाना ही होगा कि मैं उसका दोस्त अच्छा बालवीर हूँ और उसे परेशान करने वाला बुरा बालवीर था। मगर कैसे करूं मैं ये? मिल गया उपाय। अब मेहर मुझ पे विश्वास जरूर करेगी। सोचने का समय नहीं है, जल्दी से आप दो।
तुम मेरे दोस्त नहीं हो और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बालवीर हमारे बच्चों को बचाओ। हाँ, हमारे बच्चों को बचाओ। बालवीर, महर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले उन बच्चों को बचाना जरूरी है। शुक्रिया बालवीर, आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचा ली। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बालवीर, तुमने मुझे और उन बच्चों को क्यों बचाया? तुम तो सच्चे और अच्छे बच्चों के दोस्त नहीं, दुश्मन हो ना। महर, मैं बालवीर हूँ, सच्चे और अच्छे बच्चों का रक्षक। मैं उन बच्चों को कुछ भी कैसे होने दे सकता था? अच्छा, तो फिर पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया था? और हमारी जगह उस मोंटू का साथ क्यों दिया था तुमने? और बालवीर, सिर्फ हमें ही नहीं, तुमने तो ना जाने कितने बच्चे को परेशान किया था। वो सब मैंने नहीं किया था, वो सब मेरे हमशक्ल बुरे बालवीर ने किया था, जो बच्चों के दिल में से सच्चाई और अच्छाई को मिटा देना चाहता है। बुरा बालवीर, थैंक गॉड, मतलब तुम हमारे बेबी भी हो। हाँ मैं तुम्हारा बेबी भी था, हूँ और रहूंगा, और मैं जल्दी इस बुरे बालवीर का अंत भी कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर करूंगी बालवीर, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। बताओ मुझे क्या करना है? महर, हमें बुरे बालवीर को खत्म करने के लिए जीवन चक्र तक जाना होगा। उस जीवन चक्र का द्वार खोलने के लिए मुझे किसी अच्छे और सच्चे बच्चे की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी।